हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द विकी टीच वाईटी। तो गाइज, पिछली वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1-2 किया था, जो कि प्रश्नावली 1.2 का था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का अभाज्य गुणनखंड जो है उस विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें इस वीडियो में हम करना है 3 और 4, 5, 3, 4, 5 को क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे हम लोग आज। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा। तो चलिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं पहले कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है इसको। ठीक है, तो लेते हैं पहले क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12, 15 और 21। ठीक है, बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 का फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 है, 15 है और है 21। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे पहले इसको अंकगणित आधारभूत प्रमेय से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हल अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या दिया हुआ है कि पहले इसको लिख लेंगे कैटेगराइज करके, 12, 15 और 21, और इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब करते हैं 15 को, अब करते हैं तो 3 इंटू 5 बराबर 3 के पावर जो है 1 है, गुना 5 के पावर 1 है, और 21 को करने पर हमें मिलता है 3 इंटू 7, 17, 21। तो इसमें भी 3 के पावर 1 ही होगा और 7 के पावर भी 1 ही होगा, क्योंकि 2 जोड़ा वाला नहीं है ना, यहाँ पर 2 जोड़ा है, 2 और 2। ठीक है, फिर लिखेंगे कि मस 12, 15 और 21। तो फिर लिखेंगे प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात बराबर 3 आ गया। छोटी घात बराबर 3 आया, यानी एचसीएफ बराबर भी 3 ही आएगा। अब क्यों आएगा 3, देखिए, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 3 का संख्या अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब जिस संख्या का जो, जैसे मतलब 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब 4, 5 संख्या का ज़्यादा रहेगा सभी में, तो वही हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर 3 आ गया। अब इसको लिखेंगे लस 12, 15 और 21। लस 12, 15 और 21। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात
बड़ी घात बराबर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो बराबर इसको यदि करने पर गुना करने पर कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 3 4 2 4 जाते हैं 12, ठीक है। तो इसको आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। तो एलसीएम बराबर भी हो जाएगा 420। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जब HCF बराबर 3 आया, लिखेंगे यहाँ पर HCF बराबर 3 और LCM बराबर जो है 420 आया, ठीक है। और यही लिख के मतलब आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ यही मतलब निकालना था इसको कि HCF निकालना था और LCM निकालना था। वैसे ये दूसरा मेथड है LCM और HCF निकालने का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर में दिया है दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि 17, 23 और 29। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 17 और 23 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, यह क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको बनाते हैं, फिर इसको भी वैसे ही करेंगे कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से। तो 17, 23, 29 बराबर तो इसको कोई भी संख्या से मतलब 17 के यदि 2 के या 3 के 4 के 5 के 6 के इसमें से कोई में से नहीं आता है 17। तो इसी ये हो गया 17 × 1, तो जो कि हो गया 17 के पावर 1 हो गया, और 1 के पावर तो 1 ही रहेगा। और इसको 23 × के 1 हो जाएगा, जो कि 23 के पावर 1 ही रहेगा और 1 के पावर भी 1 ही रहेगा। और 29 के जो हो जाएगा यह 29 × के 1 बराबर इस सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि ये किसी की पहाड़ा में आता नहीं है उतना। अब यहाँ पर लिखेंगे मस्सा, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर HCF इतना का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया? 1 आ रहा है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मस्सा 17, 23 और 29 का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 आया। अब 1 क्यों आया मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि सब में 1 1 है। ये ट्रिक्स से भी आप समझ सकते हैं, और ये ऐसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर HCF बराबर 1 क्यों आएगा। फिर उसके बाद HCF बराबर जब 1 आया तो फिर उसके बाद LCM बराबर कितना आएगा? तो फिर LCM बराबर करने के लिए यहाँ पर लिखना है आपको कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात तो क्या दिया हुआ है कि 17 × 23 × 29 बराबर कितना आ रहा है हमें? 11,339। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि HCF बराबर 1 आया और LCM बराबर जो है हमें प्राप्त हुआ कितना? 11,339। ये हो गया हमारा आंसर।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8, 9 और 25, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एक बार इसको समझ लीजिएगा तो आप अच्छा तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको बनाना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए इसको अगले ही पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 3 है। सेम वैसे ही करेंगे इसको भी, जैसे पहले और दूसरा को सॉल्व किया। 8 है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 8, 9 और 25 लिखेंगे। हल अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से क्या मिलता है कि 8, 9, 25 बराबर बराबर, यहाँ पर जो है 2 × 2 × 2, तो 2 के पावर हो गया कितना, 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 बराबर 3 के पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 × 5 बराबर 5 के पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिखना है आपको LCM बराबर, LCM यहाँ पर लिखना है कि 8, 9 और 25 का प्रत्येक सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात बराबर लिखेंगे यहाँ पर, सबसे छोटी घात बराबर 1 आ रहा है। 1 आ नहीं रहा, आपको मान के चलना है कि 1 है, ठीक है। एक है और फिर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर LCM में लिख दिया हूँ। HCF बराबर जो होगा वो होगा 1 होगा, और LCM फिर लिखेंगे HCF ठीक है। और LCM बराबर जो हो जाएगा 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 है, और 5 के पावर है 2। ये कितना गुना करने पर आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे आंसर कि HCF बराबर जो हमें प्राप्त हुआ 1 हुआ, और LCM बराबर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 1800। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि HCF बराबर दिया हुआ है कि 306 है और 657 है। अब बराबर में 9 दिया है, तो अब LCM जो दिया है 306 है और 657 है, मतलब दोनों समान दिया हुआ है। HCF भी उतना ही है, LCM भी उतना ही है। इसको ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि क्या, पहले क्वेश्चन पर लिख देते हैं हम लोग। HCF बराबर 306 है और 657 है, और बराबर में 9 दिया है, बराबर में 9 दिया है। और LCM जो है
एलसीएम बराबर है इतना ही 306 और 657। अब इसको लिखेंगे हल। अब इसको कैसे बनाना है, इसको थोड़ा बनाने का अलग विधि है, इसको देख लीजिए थोड़ा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा यहाँ पर आपको, क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा, फिर आप बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, कमेंट करिएगा। तो देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मस्सा इंटू लस्सा बराबर में होता है संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा जो है 9 दिया है, क्या है 9 दिया है। 9 इंटू करेंगे, पहले लस्सा करेंगे हम लोग। 9 इंटू लस्सा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। अब फिर से लिखेंगे कि लस्सा बराबर 306 दिया था और दिया था हमें कितना 657। अब बटा में हो जाएगा हमारा 9। अब इसको क्या करना है कि काट देना है। के बार में कट जाएगा 34, हाँ 34 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लस्सा बराबर 34 आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 बोल रहा है वो है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसको हम लोग मतलब जांच करना है, हमें एक प्रकार का सिद्ध करना है इसको हम। चलिए तो शुरू करते हैं बनाना क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा हो जाएगा, कि यदि कोई संख्या, लिखेंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रही हो तो वह क्या हो जाएगा 10 विभाजित होती है। हो रही हो तो वह 10 से विभाजित होती है। ठीक है। और क्या लिखना है इसमें कि दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। एक प्रकार का ये एग्जाम्पल है, आंसर लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है, जैसे यदि कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा 10 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं कि 2 से मतलब 2 और 5 से विभाजित हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा। 2 से हो जाएगा 5 बार में और 5 से हो जाएगा 2 बार में। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बिकॉज
10 इक्वल 2 इंटू 5। अब यहाँ पर लिखना है क्या कि 6n बराबर 6n का अभाज्य 6n का अभाज्य बराबर 2 इंटू 3 के पावर n हो जाएगा। 2 इंटू 3 के पावर n हो जाएगा। अब बराबर में फिर क्या हो जाएगा कि 2 के पावर n हो जाएगा और 3 के पावर m हो जाएगा, सॉरी n हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर भी n है और यहाँ पर 3 के पावर भी n है। इसके लिए आपको घबरानी नहीं, मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n है या भी n है। लिखेंगे 6n के अभाज्य 6n के अभाज्य गुणनखंड 6n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6n और 5 से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देना है आपको, लिखना है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। चलिए लिख देते हैं आप यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 6n जो है गुणनखंड 6n के गुणनखंड लिखेंगे। 6n के गुणनखंड में 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इतना लिख के आपको लिख देना है यहाँ पर कि प्राकृत संख्या n, नेचुरल नंबर n संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। NCERT से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।